ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? ये आपकी बेटी है, हमारा खून है। ऐसा मत करिए भगवान के लिए। हमने ये बात 4 साल तक गांव वालों से छुपाई है। आप भी मत बताइए। देखो इतनी मासूम सी बच्ची है, ऐसा मत करिए। नहीं, पूरे गांव वालों की जान मैं खतरे में नहीं डाल सकता। और ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है, वो भी 4 सालों तक। ये हमारे गांव में जिंदा है। अब पता नहीं ये पाप धुलेगा भी कि नहीं धुलेगा। शंभू घर से निकल पड़ता है। माँ, पिताजी ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या मैं पाप हूँ क्या माँ? नहीं बेटी, तू बिल्कुल पाप नहीं है। तू तो मेरी लक्ष्मी है। पता नहीं अब क्या होने वाला है। दूसरी तरफ शंभू बूढ़े व्यक्ति के पास पहुँचता है। क्या हुआ शंभू? तू आज बहुत घबराया हुआ लग रहा है, क्या बात है? काका, बात यह है कि मेरी पत्नी ने झूठ बोला था और मेरे घर में जो बेटा है वो बेटा नहीं बल्कि बेटी है। उसने सबसे सच छुपाया और बल्कि मुझसे भी ये सच छुपाया। चलिए चलिए काका, हमें इसका समाधान करना ही होगा। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया है। अरे 4 साल हो गए, तू क्या बेहोश रहता था अपने घर में? नालायक कहीं का। अब तो हमें उसे जान से मारना ही होगा, नहीं तो हमारे गांव में पता नहीं कितनों की बलि चढ़ जाएगी। तो हम क्या करें काका? जल्दी से रास्ता तो इस गांव के गुरु है, आप जो कहते हैं वही हम लोग करते हैं। इतने बड़े पाप को हम कैसे धोएंगे? तो देखो, हम इसे ऐसी सजा देंगे कि इसके बाद कोई भी इस गांव में बेटी पैदा करने से पहले 100 बार सोचेगा। हम इसे आसान मौत नहीं देंगे। तुम्हारी बेटी को हम एक जादू के मटके में कैद कर देंगे और तालाब के किनारे छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारी बेटी तड़प तड़प के मरेगी और उसकी चीख सुनकर सभी औरतों के दिल में डर बैठ जाएगा। तो वो हमसे आगे भविष्य में कभी सच नहीं छिपाएंगी। हाँ, ठीक है काका, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करते हैं। लेकिन मटके में हम उतनी बड़ी बच्ची को कैद कैसे करेंगे? चिंता मत कर, मैं उससे तुम्हारी बेटी को मटके में कैद कर दूंगा ताकि उसे कोई भी ना निकाल पाए। चलो अब चलते हैं, चलो। फिर सभी गांव वाले शंभू बूढ़ा व्यक्ति ममता के घर आते हैं। आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ से। मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। अरे तुम दोगी कैसे नहीं? मैं इस पाप को अपने घर में नहीं रख सकता। अरे दे, जल्दी से मेरे घर से निकालना है इसको। अरे ला दे, चल चल, तू चल मेरे साथ। शंभू रोशनी का हाथ पकड़कर घसीटता है। नहीं नहीं पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। माँ, मुझे बचाओ। माँ, मुझे नहीं जाना है। माँ, मुझे आपके पास रहना है। भगवान के लिए छोड़ दीजिए मेरी बेटी को, छोड़ दो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। मेरी बेटी को छोड़ दो। ममता आगे बढ़ती है, तभी पैर फिसलता है और सिर पत्थर से टकरा हो जाती है। नहीं, ऐसा मत करो। भगवान के लिए छोड़ दो मेरी माँ को। क्या हो गया है? उसके सर से खून निकल रहा है। पिताजी देखिए ना। चुप हो जा, उसको तो मैं बाद में देखूंगा। उसने जो किया उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। पहले तुझे मौत की सजा देंगे। चल। हाँ, ये देख मटका, इसे यहाँ पे रखो रखो। मंत्र पड़ता है। रोशनी मटके में कैद हो जाती है। मुझे बाहर निकालो पिताजी, मेरा दम घुट रहा है। इस मटके से मुझे बाहर निकालो। अब इस मटके को ले जाकर तालाब के किनारे रख दो। वहाँ पर 2 दिन तक ये इसी तरह से मटके में रहेगी तो खुद ही दम घुटने से मर जाएगी। ले जाओ इसको। शंभू मटका तालाब किनारे रख देता है। कोई है? मुझे बाहर निकालो। पिताजी, मुझे इस मटके से बाहर निकालो। उसी वक्त साधु महाराज आते हैं। अच्छा, तो इस मासूम बच्ची को इस मटके में कैद कर दिया है। फिर साधु शक्ति से मटका खोल देते हैं। मेरी माँ कहाँ है? मुझे मेरी माँ के पास जाना है। रुक जाओ। अगर तुम अपने माँ के पास गई बेटा, तो तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में नहीं है। और अगर
गांव वालों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें फिर से यहाँ मरने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे गांव वाले मेरे